कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान महावीर प्रसाद जी पाटौदी, अध्यक्ष नया बाजार जैन मंदिर डिब्रूगढ़, श्रीमती भगवती देवी पाटौदी, श्रीमान संजय जी पाटौदी, श्रीमती बनीता पाटौदी, पुत्री एंजल एवं दिव्यांशी पाटौदी, श्रीमान राजीव जी पाटौदी, श्रीमती आरती पाटौदी, श्रीमान विकास पाटौदी, श्रीमती वर्षा पाटौदी, कृषिका पाटौदी, संयम पाटौदी एवं समस्त पाटौदी परिवार, केसी ग्रुप डिब्रूगढ़ असम। कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय जी में मोक्ष मार्ग के स्वरूप को बतला रहे हैं। आचार्य भगवान विश्वसार जी महाराज अपनी देशना को दे रहे हैं। अखंड चिद्रूप भगवान आत्मा को समझना है तो अघ का विसर्जन करना होगा। विसर्जन समझते हैं? किसे कहते हैं विसर्जन? छोड़ना, छोड़ देना, छूट जाना। किससे? अघ से। अघ समझते हैं? अघ समझते हैं? अघ क्या होता है? अघ अघ मतलब होता है पाप। यदि भगवान आत्मा को समझना है तो आचार्य कह रहे पाप का विसर्जन करना पड़ेगा। जब तक पाप का विसर्जन नहीं करेंगे तब तक आत्मस्वरूप को नहीं समझ पाएंगे। आत्मा आत्मा बोलते तो रहेंगे लेकिन आत्मा शब्द का अर्थ नहीं समझ पाएंगे। हमको शब्द रट चुके हैं लेकिन अर्थ नहीं पते। आप पूजन भी करते हो तो शब्द रट चुका है आपको। पूजन के प्रत्येक शब्द आपको रट चुके हैं। पीठिका रट चुकी है, पूजन रट चुकी हैं, स्त्रोत रट चुके हैं, लेकिन अर्थ किसी का भी नहीं पता। ना अर्थ जानने की कोशिश करते और ना पता है, दोनों बात है। नहीं पता तो पता करने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन हम उन शब्दों में इतने उलझ चुके हैं, इतने उलझ चुके हैं कि शब्दों को पढ़ने के अलावा हमारे पास समय ही नहीं है। जो समय है हम वो पूरा समय उन शब्दों को पढ़ने में ही निकाल देते हैं, उन शब्दों को फेरने में ही निकाल देते हैं। कभी इतना समय हमारे पास बचता ही नहीं है हम बैठकर शांति से उस शब्द का अर्थ समझ सकें। क्या कर है क्या है क्या? ये आत्म स्वरूप को समझना है, अखंड चित स्वरूप भगवान आत्मा को समझना है तो कह रहे हैं आचार्य अघ का विसर्जन करना पड़ेगा। अघ यानी पाप, भग यानी ज्ञान। अघ यानी पाप, भग यानी ज्ञान। जब तक अघ का विसर्जन नहीं होगा तब तक भग पर दृष्टि नहीं जाएगी। जब तक पाप का विसर्जन नहीं होगा तब तक आपकी ज्ञान दृष्टि बन नहीं सकती। जिसकी ज्ञान दृष्टि है उसकी अघ दृष्टि कहाँ? जिसकी अघ दृष्टि है, पाप दृष्टि है, उसकी ज्ञान दृष्टि कहाँ? एक समय में एक ही उपयोग, एक समय में एक ही उपयोग। यथा यथा समायति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषयासुलवापि। यथा यथा न रोचन्ते विषयासुलवापि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। आचार्य पूछपाठ स्वामी महाराज ग्रंथराज इष्टोपदेश जी में अमृत ग्रंथ है, अमृत। यदि किसी को अपना कल्याण करना है, आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ना है और अपने वैराग को दृढ़ करना है, अपने वैराग को पुष्ट करना है, इष्टोपदेश जिसको समझ में आ गया होगा, जिसे ये समझ में आ जाए, ये जीवन, ये संसार की लीला जिसको समझ में आए, सब स्वार्थ के साथ ही है। ऐसे व्यक्ति को अपने इस वैराग को दृढ़ करना है, उसको इष्टोपदेश ग्रंथ पढ़ना चाहिए। क्या कह रहे हैं उसमें? यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। जैसे जैसे व्यक्ति अपनी आत्म तत्व की ओर प्रवेश करता है वैसे वैसे उससे ज्ञान में उत्तम श्रेष्ठ तत्वों का समावेश होता चला जाता है। जैसे जैसे और तथा तथा न रोचनते विषया सुलभावती, फिर उसे सुलभ से सुलभ विषय भी रुचते नहीं है। और जिसको फिर दूसरी तरफ से कहते हैं कि जिसको सुलभ से सुलभ विषय भी अब रुचना बंद हो जाए, ऐसा व्यक्ति ही अपने श्रेष्ठ आत्म को प्राप्त कर सकता है।
जिसको भोगों में रुचि आ रही हो, जिसको विषय कषायों में रुचि आ रही हो, जिसको 5 पापों में रुचि आ रही हो, वह कभी अपने आत्म तत्व को प्राप्त कर ही नहीं सकता। जिसको भोगों से रुचि बंद हो गई है, ऐसा व्यक्ति अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। जिसके अंतस में श्रद्धा का विपर्यास है, उस व्यक्ति को हर वस्तु उल्टी ही नजर आती है। यदि नीचे का मटका उल्टा रखा जाए तो ऊपर प्रत्येक मटका उल्टा ही रखा जाएगा। उल्टे मटके पर सीधा मटका होता नहीं है, और सीधे मटके पर ही सीधा मटका रखा जाता है। जिसका ज्ञान उल्टा है उसका चारित्र उल्टा ही होगा। जिसका श्रद्धान उल्टा है उसका ज्ञान उल्टा होगा। जिसका श्रद्धान उल्टा है उसका ज्ञान ही उल्टा होगा, और जिसका ज्ञान उल्टा उसका चारित्र भी विपरीत ही होगा। जिसकी श्रद्धा सम्यक है उसका ज्ञान भी सम्यक है, उसका चारित्र भी सम्यक है। एक सम्यक दृष्टि का महत्व जो है वो मिथ्या दृष्टि के चारित्र से बहुत अधिक है। जब आचार्य भगवान समन्त स्वामी महाराज ग्रंथ रतन कांड श्रावकाचार्य लिख रहे थे, तब उन्होंने सम्यक दृष्टि के महत्व को बताया, और उसमें कहा कि सम्यक मोह से सहित, मिथ्यात्व से सहित मुनि से अच्छा अविरत सम्यक दृष्टि है। जिसको तत्पर श्रद्धा नहीं है, ऐसा जी मुनि भी बन जाएगा तो उसका गुणस्थान प्रथम ही है। और तत्व सिद्धांत से युक्त एक श्रावक भी यदि है, मोहिनो मुनो, उस मोही मुनि से यानी मिथ्या दृष्टि मुनि से उस सम्यक दृष्टि श्रावक श्रेष्ठ है। इस सम्यक का महत्व है। चारित्र का महत्व तभी बढ़ेगा जब सम्यक्त होगा। चारित्र स्वतंत्र में अपनी कोई कीमत नहीं रखता। चारित्र की कोई लोक में कीमत हो सकती है, लोक में कीमत हो सकती है। चारित्र देखते हुए, शरीर की वेशभूषा देखते हुए लोग नमस्कार कर सकते हैं, लोक में पूजा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सिद्धांत कह रहा है चारित्र भले तुम्हारे पास भेष में है, यदि भाव में सम्यक्त नहीं है, वो भेष का चारित्र आपका कोई कार्यकारी नहीं है। श्रम मात्र है, शरीर की थकान मात्र है, दुख कष्ट उठाना ही मात्र है, लेकिन वो किसी प्रकार का आपके कर्म क्षय में कोई भी कारण बनने वाला नहीं है। संभल कर सुनना, चारित्र जब तक मृत्यु का डर लगेगा तब तक श्रद्धा सम्यक हो ही नहीं सकती। जिसको मृत्यु का भय समाप्त हो गया है उसकी मुद्रा ही सम्यक हो सकती है। जीने का राग विश्व में सबसे बड़ा राग है, मरने का डर विश्व में सबसे बड़ा डर है। आज आप क्यों मुनि बनने से डर रहे हो? महाराज जी, दवाइयाँ चलती हैं, गोलियां खानी पड़ती हैं, कैसे होगा? हमसे रहा नहीं जाता, पानी के बिना हम रह नहीं सकते, हम कैसे रहेंगे? खाना तो फिर भी नहीं खाएंगे, चल जाएगा, लेकिन पानी तो हमको रात में पीना ही पड़ता, हमारा कंठ सूखता है। डर किस बात का? यदि नहीं पियोगे तो क्या हो जाएगा? मर जाओगे, ये तो डर है। नहीं खाएंगे गोलियां तो मर जाएंगे, ये तो डर है। कैसे रहेंगे? कुछ हो गया तो कौन संभालेगा हमको? ये तो डर है। जिसको भय है वह कभी भी कल्याण कर ही नहीं सकता। जिसके अंदर मृत्यु का डर निकल चुका वही इस मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। ये कायरों का मार्ग नहीं है। युद्ध में वही योद्धा जाता है जिसके अंदर मृत्यु का भय नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि मैं जाऊंगा, वापस आने का कोई गारंटी नहीं है। युद्ध हो रहा है, युद्ध में वही सैनिक जाएगा जिसे मृत्यु का भय नहीं होता। जिसे मृत्यु का डर होगा वो कभी भी युद्ध में नहीं जाता, वो डर के भाग जाएगा। मैं नहीं जाऊंगा, मर गया तो, गोली लग गई तो, तलवार लग गई तो, भाला लग गया तो, तीर लग गया तो, मेरी तो इतनी बड़ी फैमिली है पीछे, बच्चे हैं, पत्नी है, इनका क्या होगा? जिसको इस चीज का मरने का भय है वो कभी भी युद्ध रण क्षेत्र में नहीं जाता। रण क्षेत्र में जाने वाला वही व्यक्ति है जिसके अंदर से भय खत्म हो चुका है। अपन देशभक्ति की भाषा में कहते हैं सिर पे जिसने कफन बांध लिया। जिसने अपने सिर पे कफन बांध लिया,
ऐसा व्यक्ति ही सीमा पर दुश्मनों का सामना करता है। जिसके अंदर भय है वो कभी भी सीमा पर दुश्मनों का सामना कर ही नहीं सकता। डर है ना मरने का। ऐसी ये मोक्ष मार्ग है, ये मोक्ष मार्ग कायरों का मार्ग नहीं है, ये मोक्ष मार्ग क्षत्रियों का मार्ग है। इसलिए हमारे जितने भी तीर्थंकर हुए क्षत्रिय वंश राजा थे, सभी राजा थे। कोई भी ऐसा तीर्थंकर बताओ तुम जो राजघराने उत्पन्न ना हुआ हो, राजा ना हो। है कोई एक तीर्थंकर का नाम? आदिनाथ से लेके महावीर तक 24 तीर्थंकरों में से कोई ऐसा तीर्थंकर का उल्लेख बताओ जिनका उल्लेख आया हो ये किसी सामान्य परिवार में, गरीब परिवार में पैदा हुए थे, वैष्णव परिवार पैदा हुए थे। सभी क्षत्रिय, सभी राजा। ये वीरों का मार्ग है, ये वीरों का मार्ग है। इसलिए आचार्य कहें जिसके अंदर डर है वह कभी भी अपना कल्याण कर ही नहीं सकता। क्योंकि जीवन जीने का राग विश्व में सबसे बड़ा राग है। जीने के राग में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। अपन नमकार पढ़ते हैं, इसका 40 पढ़ते हैं ना, देखो एक सुभोम चक्री था, उसने मन में इसे जपा था, जीव मार नहीं पाया उसको, तब छल युक्ति बताई निपको। एक सुभोम चक्रवर्ती जो कि नमकार वंत को पढ़ रहा था, लेकिन और देव उसे मानना चाह रहा था, लेकिन देव उसे मान नहीं पा रहा था। तब उसने उससे कहा कि तुम्हें बचना है तो एक काम करो, नमकार वंत को पानी में लिखकर पैर से मिटाओ। जीने के राग में उसने अपनी जीवन के राग में कि इससे यदि मैं बच जाता हूं तो और अच्छी बात है, तो अभी करता हूं। तो जीने के राग में क्या किया उसने? नमकार वंत को पानी पे लिखकर पैर से मिटा दिया। चक्रवर्ती होने के बाद भी उसे उसका डर लग रहा है। सोचो आप, डर लग रहा है कहीं ये देव मुझे मार ना दे। और उस मारने के चक्कर उसने जनागम को पानी पे लिखकर, नमोकार महामंत्र को पानी लिखकर पैरों से मिटाना श्रेष्ठ समझा। किसके राग में? जीवन के राग में। आज हमारे सामने कोई आ जाए, आज हमारे सामने कोई आ जाए और तलवार सामने खड़ी हो, लटकी हो, हमारे गर्दन पे रख दे और कहे अमुक काम करो नहीं तो तुम्हारी गर्दन काट देंगे, तुम भी यहां कर दे रहे। ऐसा करो। हम अपने प्राणों के राग में धर्म को छोड़ना पसंद करेंगे। अपने प्राणों के राग में धर्म को छोड़ देंगे। वो कह देगा यहाँ पे से आपको भगवान के दर्शन नहीं करना, निकलो यहाँ से आप, और कभी नहीं आना। हाँ भैया तुम छोड़ दो, हम कभी नहीं आएंगे, कान पकड़ ले रहे। यहाँ पर सिर टेको अपना, तो वहाँ सिर टेकना पसंद करें। मतलब कुल मिला के हमको प्राणों का राग है, वो जैसा कहेगा हम वैसा करना प्रारंभ कर देंगे। क्योंकि हमें जीने का राग है, मरने से वह है। तो संसार में सबसे बड़ा राग कोई है तो जीने का राग है, और सबसे बड़ा विश्व का डर है तो मरने का डर है। जिसके मरने का डर निकल जाता है, ऐसा व्यक्ति ही मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ पाता है। जिसने निर्णय कर लिया मरण तो मेरा होता ही नहीं है, प्राणों का क्षरण होता है, मृत्यु तो पर्याय का परिणमन है, फिर डर किस बात का? ये पर्याय खत्म होगी तो दूसरी पर्याय मिल जाएगी। मरण तो कभी होना ही नहीं है। इस आत्मद्रव का तो मरण कभी होना ही नहीं है। जो भी परिणमन है इस पर्याय का है। यदि मेरे परिणाम अच्छे हैं तो ये पर्याय छूट भी गई तो दूसरी नवीन पर्याय इससे अच्छी उत्कृष्ट मिलेगी। यदि पर्याय छूट भी गई वो परिणाम अच्छे हैं तो इससे उत्कृष्ट और श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण पर्याय हमको देव पर्याय प्राप्त होगी। क्योंकि 4 ही पर्याय हैं हमारे पास, नरक, त्र्यंच, मनुष्य, उद्देव। नरक से श्रेष्ठ है भैया त्र्यंच, त्र्यंच से श्रेष्ठ है मनुष्य, वो मनुष्य से श्रेष्ठ है देव। क्रम से 4 पर्याय, नरक, त्र्यंच, मनुष्य, देव। नारकियों से श्रेष्ठ है कम से कम त्र्यंच,
पूरे समय दुख तो नहीं प्राप्त करते, थोड़ी देर के लिए सुख शांति से वो भी छाया में बैठ जाते हैं, शांति से प्यास लगती तो पानी पी लेते हैं, भूख लगती तो खाना खा लेते हैं। लेकिन नारकियों तो प्यास लगने पर पानी नहीं मिलना, भूख लगने पर भी एक कण अन्न का नहीं मिलना, शांति से बैठने जिस जगह जहाँ भी जाते हैं वहीं उनको पीड़ाएं और वो 80 पत्र जैसे पत्ते गिरते हैं और उनके शरीर को काट काट के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। तो उन नारकियों से कितने शिष्ट हैं तिरंज, उन नारकियों से कितने शिष्ट हैं तिरंज। कम से कम शांति से भोजन पानी तो कर लेते हैं, जब भूख लगती है भोजन कर ले, प्यास लगी पानी पी लेते हैं, वो मिल जाता उन्हें। लेकिन नारकियों को तो नहीं मिलता, नारकियों से तो बहुत अच्छे हैं ये मनुष्य। उन तिरंजों से तो कितने श्रेष्ठ हैं, कम से कम अपनी पीड़ा को तो बोल देता है। भोजन पानी की इच्छा होने पर समय पर भोजन पानी तो मिल जाता है। उन तिरंजों को तो ना तो भोजन का ठिकाना है ना पानी का ठिकाना है, और अपनी ना पीड़ा किसी को व्यथित कर सकते, बता सकते हैं। आपको तो सिर दर्द हो रहा, आप चिल्ला चिल्ला के दुनिया को बता दो मेरा सिर दर्द है, मेरा शरीर दर्द है, पेट दर्द है। आपको कोई बीमारी हो गई तो आप कह सकते हो, आपका इलाज भी हो सकता है बीमारी का। लेकिन उन तिरंजों को कौन बोलने वाला है? वो किससे बोलें, कहाँ जाके बोलें कि मेरे शरीर में पीड़ा हो रही है, मेरे शरीर में पीड़ा है। कितने तिरंज देखते हैं, किसी का सिर सिंग टूटा हुआ है, किसी का पैर टूटा हुआ है, खून बह रहा है, मक्खियाँ चिपक रही हैं, मांस निकल रहा है। कौन को बोले व्यथा अपने कि मुझको ये पीड़ा है? इससे आपकी पर्याय मनुष्य कितनी श्रेष्ठ है। आपको जो इच्छा वो खाने मिलता है, रहने के लिए इस घर मिलता है, शीत उष्ण की बाधाओं से, ठंडी गर्मी की बरसात की बाधाओं से आप बच जाते हो। वो तिरंज देखो पानी में पड़े रहते हैं, बरसता रहता है पानी, पड़े रहते हैं, ठंडी है पड़े रहे हैं, गर्मी है पड़े हैं। आपको तो रहने के लिए आवास है, मकान है, खाने के लिए अन्न है, दाना है, पीने के लिए पानी है, अपना उपचार कराने के लिए लोग हैं, पर उनके पास क्या है? उनसे कितने श्रेष्ठ हो आप, और आपसे श्रेष्ठ कितने हैं देव कि देखो उनको आज भी नंदीश्वर जी जाने का अवसर मिल रहा है। वो जब चाहें तब नंदीश्वर जी जाएं, तब चाहें भगवान के शोषण में जाएं, जब चाहें तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि सुने, कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करें, खूब धर्म ध्यान करें। किसी प्रकार का शारीरिक रोग जिनके पास रहता ही नहीं है, मस्त रहते हैं, तो आपसे कितने अच्छे हैं। एक पर्याय से दूसरी पर्याय अच्छी अच्छी पर्याय है, और इन सबसे अच्छी चारों पर्याय से पर्याय अतीत अवस्था, सिद्ध अवस्था भयाती। तो आचार्यगण यहाँ कह रहे हैं मृत्यु क्या है? परिणमन है। मृत्यु आत्मा का मरण नहीं है, मृत्यु कोई आत्मा का मरण नहीं है, आत्मा कभी मरती नहीं है। ये फिर मरण क्या है? तो पर्याय का परिणमन का नाम मरण है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान महावीर प्रसाद जी पाटौदी, अध्यक्ष नया बाजार जैन मंदिर डिब्रूगढ़, श्रीमती भगवती देवी पाटौदी, श्रीमान संजय जी पाटौदी, श्रीमती बनीता पाटौदी, पुत्री एंजल एवं दिव्यांशी पाटौदी, श्रीमान राजीव जी पाटौदी, श्रीमती आरती पाटौदी, श्रीमान विकास पाटौदी, श्रीमती वर्षा पाटौदी, कृषिका पाटौदी, संयम पाटौदी एवं समस्त पाटौदी परिवार, केसी ग्रुप डिब्रूगढ़ असम।